हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट 17 पॉइंट का देखने वाले हैं। उसमें कवर करने वाले हैं कि जो बड़े टैक्स बदलाव हुए हैं, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रहे हैं, उसके चेंजेस और इम्पैक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बजट 2023 का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग्स है जो एप्लीकेबल होने वाला है फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी कि फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए इम्पोर्टेंट 17 पॉइंट का आज हम चेकलिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम चलो अभी स्टार्ट करते हैं। टैक्स बदलाव के बारे में जानेंगे, चेंजेस के बारे में जानेंगे, उनकी इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे और बजट 2023 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला ही हमारा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि इनवॉइस सीरीज क्रेडिट नोट, डेबिट नोट एंड डिलीवरी चलन का आपको स्टार्ट करना रहेगा फ्रॉम 1। तो आपके एज पर आपका जो भी परमिटेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका इनवॉइस सीरीज से स्टार्ट करके आपका फाइनेंशियल ईयर 23-24 चालू। सेकेंड पॉइंट, ऑडिट ट्रेल। ऑडिट ट्रेल क्या है, किसको एप्लीकेबल है, किसको नहीं है, उसमें कैसे एडिट लॉग बनता है, उसके लिए डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ऑडिट ट्रेल की एप्लीकेबिलिटी के बारे में भी हमें देखना है। थर्ड पॉइंट, क्यूआरएमपी जो टर्नओवर बेस बात करता है इन जीएसटी में हमें देखना है कि अगर टर्नओवर लेस देन 1.5 CR है तो वांट टू ऑप्ट और नॉट, क्यूआरएमपी के बारे में हमें भी कंप्लायंस देखना है। उसका टाइम लिमिट अभी तक हमारे पास 30 अप्रैल तक है। मंथली रिटर्न में जाना है या क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग में जाना है, इसके लिए हमें जीएसटी में क्यूआरएमपी का कंप्लायंस भी देखना है। फोर्थ पॉइंट, ई इनवॉइस भी हमारे एक टर्नओवर बेसिस पे हमें बहुत ध्यान से देखना है कि टर्नओवर अगर 10 CR से ज्यादा है इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स, यानी कि 17-18 के बाद किसी भी एक साल में भी आपका टर्नओवर मोर देन 10 CR है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी भी हमें देखना है। फिफ्थ पॉइंट, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अभी इनकम टैक्स सिस्टम बाय डिफॉल्ट कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम में क्या क्या मेजर चेंजेस है, इसके लिए भी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। इसका ओवरऑल समराइज करें तो नो डिडक्शन अवेलेबल, यानी कि जो न्यू टैक्स रिजीम है इसमें कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। लाइक एटीसी, एटीडी, एचआरए एक्सेप्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है। इसका भी आपको डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियो मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में भी क्या है, अलावेबल है क्या नहीं है, पूरा ही डिटेल में मिल जाएगा। देन टीडीएस जो डिडक्शन के पर्पस के लिए चूज करना रहता है न्यू टैक्स रिजीम, यानी कि टीडीएस डिडक्शन के लिए हमें जो भी स्लैब रेट देखना है वो एज पर न्यू टैक्स रिजीम ही देखना है। बट यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि मेरा जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो अगर मुझे बेनिफिशियल है तो क्या वो मैं चूज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? तो आंसर है यस। आप ड्यूरिंग आईटीआर फाइलिंग के समय चूज कर सकते हो ओल्ड टैक्स रिजीम में। अगर आपको ऑप्ट करना है तो ऑप्ट कर सकते हो। 6 पॉइंट, स्टैंडर्ड डिडक्शन में बात करें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है। पहले भी 50,000 का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलराइड पर्सन को मिलता था, अभी भी 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, आपको ध्यान में रखना है। न्यू टैक्स रेट में चेंज हुआ है कि 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। 3 to 6 पे 5%, 6 to 9 पे 10%, 9 to 12 पे 15%, 12 से 15 पर 20% टैक्स लगेगा और मोर देन 15 लाख की इनकम है तो उस पे 30% टैक्स लगेगा। 9th पॉइंट, लीव ट्रैवल एनकेशमेंट लिमिट बढ़ गई है। यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है। पहले 3 लाख थी, अभी 25 लाख कर दिया गया है। लीव ट्रैवल एनकेशमेंट लिमिट आपको कंसीडर करनी है
अगर एप्लीकेबल है देन। 10th पॉइंट, नो लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स बेनिफिट। यहाँ पे केयरफुल ध्यान से हमें देखना है कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करा है इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, अभी टैक्स लगेगा इस पे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। क्या है एक्चुअली, अगर आपने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया है और होल्ड किया है मोर देन 3 ईयर यानी लॉन्ग टर्म, तो पहले क्या था 20% से टैक्स लगता था और इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता था, बट अभी इसको एज पर स्लैब रेट टैक्स किया जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 11वां पॉइंट, LIC मैच्योरिटी टैक्सेबल। यहाँ पे भी एक फेवरेबल कह सकते हैं अनफेवरेबल चेंजेस है कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, अगर मोर देन 5 लाख है, जो भी प्रोसीड मिलेगी यानी मैच्योरिटी अमाउंट होगी वो टैक्सेबल होगी। यानी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मोर देन 5 लाख है तो मैच्योरिटी टैक्सेबल है, बट ये एप्लीकेबल नहीं है, यूलिप प्लान्स को एप्लीकेबल नहीं है। 12वां पॉइंट, स्पेशल फॉर सीनियर सिटीजन। इसमें ज्यादातर तीनों पॉइंट में लिमिट बढ़ा इंक्रीज करा गया है। मंथली इनकम स्कीम 9 लाख करा गया है, जॉइंटली MIS स्कीम 15 लाख एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 30 लाख। इसकी बेसिक लिमिट यहाँ पे भी मैंने राइट डाउन की है। तो डिस्कस करते हैं 13 पॉइंट, नो टैक्स ऑन गोल्ड। तो गोल्ड में कब टैक्स नहीं लगेगा, आप फिजिकल जो भी आपका गोल्ड है उसको इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट पे कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पे कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा, कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 14th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, HSN एंड सेक कोड के बारे में। यहाँ पे बात करते हैं 4 डिजिट एंड 6 डिजिट के HSN एंड सेक कोड के बारे में हमें प्रिंट करवाना रहता है इन इनवॉइस। टर्नओवर बेस ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का हमें देखना है एंड देन एप्लीकेबिलिटी देखना है। अगर टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर अप टू ₹5 CR है देन 4 डिजिट का HSN एंड सेक कोड आपको इनवॉइस में प्रिंट करवाना है। अगर टर्नओवर मोर देन 5 CR है देन 6 डिजिट HSN एंड सेक कोड प्रिंट करवाना है। एक्सपोर्ट बिल के केस में 8 डिजिट HSN एंड सेक कोड प्रिंट करवाना है। फिर 14 पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको इनवॉइस में प्रिंटिंग देखना है। 15th पॉइंट TDS के कंप्लायंस के बारे में है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 194Q का हमें कंप्लायंस करना है अगर आपको एप्लीकेबल है तो। यहाँ पे मैं पहले आपको एक एग्जांपल के साथ ही पूरा सिनारियो समझा दूं कि से सपोज किसी एक्स पार्टी से मैंने परचेस किया और मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का मोर देन 10 करोड़ है। मेरा टर्नओवर मोर देन 10 करोड़ है और मैंने किसी एक्स पार्टी से परचेस किया मोर देन ₹50 लाख, तो मुझे 194Q का कंप्लायंस करना पड़ेगा और इसमें TDS काट के ही पेमेंट करना पड़ेगा। कैसे, मैंने एक्स से परचेस किया से सपोज 60 लाख रुपीस का, यानी कि मोर देन ₹50 लाख का मैंने परचेस किया, तो यहाँ पे मोर देन 50 लाख यानी कि 10 लाख पे मुझे 0.1% TDS काट के ही अभी जो मेरा सेलर है उसको मुझे पेमेंट करना है। तो TDS का कंप्लायंस भी मुझे देखना है। ऐसे ही TCS का भी कंप्लायंस है, इस सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जैसे TDS का कंप्लायंस मैंने बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, वैसे TCS का कंप्लायंस हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो उस सेलर को भी कंप्लाइड करना पड़ेगा अगर उसका टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 10 करोड़ है, तो TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी टर्नओवर है वो मोर देन ₹50 लाख का है तो उस पे TCS 0.1% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 50 लाख पे TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपका जो टर्नओवर है 10 CR से प्लस है तो आपको ये प्रोविजन 2061H का कंप्लायंस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि मैं एक सेलर हूं, मैंने एक्स पर्सन को सेल किया है, ओके, एक्स पर्सन को सेल किया है 75 लाख का और मेरा टर्नओवर यानी कि एज अ सेलर मेरा टर्नओवर मोर देन 10 CR है इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर।
तो यहाँ पे मैंने 75 लैक्स का सेल किया, तो मोर देन 50 लैक्स यहाँ पे कितना हुआ 25 लैक्स। तो 25 लैक्स पे मुझे 0.1% TCS कलेक्ट करना है फ्रॉम बायर। तो यहाँ पे एज ए सेलर मुझे 2061H का कंप्लायंस देखना है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि कब TDS का कंप्लायंस करना है और कब TCS का कंप्लायंस करना है। तो यहाँ पे देखते हैं कि जब मुझे TDS का कंप्लायंस एप्लीकेबल है तब मुझे TCS का कंप्लायंस नहीं करना है। यानी कि हमारा सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि मैं एज ए सेलर, बायर को मैंने 75 लैक्स का सेल किया था, जो सेम एग्जांपल है वही कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बायर को 75 लैक्स का सेल किया, उस केस में अगर एज अ बायर यानी जिनको मैंने सेल किया उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है TDS कट करने की, तो यहाँ पे मेरी एज अ सेलर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आएगी टू कलेक्ट TCS। तो आपको यहाँ ये दोनों का कंप्लायंस में समझ में आया है कि TDS का कंप्लायंस और TCS का कंप्लायंस के बारे में। अभी लास्ट पॉइंट दैट इज LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि LUT हमें कंप्लाइंट फाइल करना रहता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए, क्योंकि हमें मतलब जो भी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस विदाउट पेमेंट ऑफ IGST करना है, तो इस केस में हमें LUT, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फाइल करना रहता है। ये भी कंप्लायंस हमें देखना है। तो हमने पूरे ही 17 पॉइंट बहुत डिटेल तरीके से समझे। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपको ये वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड हुई है। देन वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।